हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस डेमो वीडियो। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे आप CRM सिस्टम को अच्छा तरीका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन दिया तो आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एक बार क्विकली मैं सारा चीज़ को एक बार मैं दिखा देता हूँ। और जब आप इसका डेमो लेंगे, जब आप इस पर काम करना शुरू करेंगे तो एक एक करके आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और सारा चीज़ बहुत ही सिंपल प्रोसेस में दिया हुआ है, तो आपको ऐसे देखने से ही आपको मालूम चल जाएगा ये है क्या और इसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और इसके बाद भी कुछ भी दिक्कत आता है तो मुझे आप आराम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको उसके रिलेटेड जो है आपको जानकारी दे दूंगा। तो ठीक है, फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि ये जो भी आपका जो है क्विक व्यू है, आप चाहते हैं कि एक ही बार में सारा चीज़ देखना चाहिए सामने में ही, तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या क्या आपको देखना है। यहाँ पे जो चीज़ नहीं दिखना है उसको डिसेबल कर सकते हैं, जो चीज़ दिखना है उसको आप इनेबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया तो ये आ गया ऐसा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, हटा सकते हैं। फिर आते हैं लीड पे। तो लीड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के डेट में बहुत सारा लोग हैं जिसके पास में कस्टमर का लीड आती है और वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है लीड को। तो यहाँ पे देखिए, आप बहुत सारा आपके पास लीड है तो इंपोर्ट कर सकते हैं एक ही बार में, और आपके पास में एक एक करके लीड इंपोर्ट असाइन मतलब क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, जो लीड है आप किसी पार्टिकुलर आपका एम्प्लॉई को अगर असाइन करना चाहते हैं जो उसको फॉलोअप ले सके, तो यहाँ पे असाइन कर सकते किसको असाइन करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका स्टेटस क्या क्या रहना चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, और लीड सोर्स मतलब कि ये लीड कौन से सोर्स से आया है, ताकि आपको रीमार्केटिंग के लिए आसानी हो जाएगा या मार्केटिंग के लिए आसानी हो जाएगा। तो इसके साथ में आप देख सकते हैं कि नेम दिया हुआ है और कंपनी डिटेल्स ऊपर में दिया हुआ है। अगर चाहते हैं, ठीक है, तो और भी कुछ डिटेल्स भी देखने के लिए तो आप आराम से जो है व्यू कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लीड्स को और इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से देख सकते हैं जो आपने डाला होगा। ठीक है, तो एडिट करना तो यहाँ पे सिंपली एडिट कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ पे एडिट ऑप्शन आ जाएगा। और यह है, इसके अलावा जो चाहते हैं कि ये लीड अच्छा नहीं है, डिलीट करना डिलीट कर सकते हैं, और लीड लॉस्ट हो गया तो लॉस्ट कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं। ये तो है, ये कॉलिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसको। और इसके बाद में एक बार में सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में कि आपको जो है कुछ प्रपोजल है तो इसके लिए प्रपोजल क्रिएट कर सकते हैं लीड का, और इसके साथ में टास्क जो है टास्क में क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टास्क, क्योंकि बहुत बार जो है कि इस पार्टिकुलर पर्सन के लिए कुछ टास्क करना होता है, तो यहाँ पे आप टास्क का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, अगर बिलेबल मतलब कि ये टास्क काम करने के बाद में कुछ आपको पैसा भी चार्ज करना है क्या उस पर्सन से, तो ये आप डाल सकते हैं बिलेबल या नॉट बिलेबल। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप टास्क क्रिएट कर सकते हैं, कितना आवर का जो है रेट डालना है, मतलब कि टास्क है तो कुछ तो रेट डालना है, बिलेबल है तो रेट डालना पड़ेगा। हटा देंगे तो ये सब ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं कब टास्क पूरा करना है, मतलब कि कब टास्क स्टार्ट होगा, कब उसको पूरा करना है, एंड डेट, और वह प्रायोरिटी क्या है, हाई लो मीडियम क्या है उसका प्रायोरिटी। और उसके बाद में जो है मतलब कि ये टास्क रिपीट होने वाला तो ये डाल सकते हैं। मतलब ये सारा चीज़ छोटा बड़ा डिटेल्स है। और टास्क को असाइन किसको करना है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो टास्क को ऑब्जर्व कौन करेगा यहाँ पे डाल सकते हैं कि फॉलोअर्स कौन से, मतलब टास्क कौन फॉलो करेगा उसको। ठीक है, तो टास्क का डिस्क्रिप्शन डाल करके सेव कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है इसमें। और इतना ही नहीं, इसके साथ में आप चाहते हैं तो ईमेल करने के लिए यहाँ क्लिक करके ईमेल कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ क्लिक करके कॉल कर सकते हैं अगर मोबाइल में करेंगे तो, क्योंकि इसका जो हम लोग मोबाइल ऐप भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपको मोबाइल ऐप भी चाहिए तो मोबाइल ऐप भी प्रोवाइड करेंगे आपको, और उसके बाद में जो है इसके थ्रू क्लिक करेंगे डायरेक्टली जो है आप आ सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप व्हाट्सअप का भी एक जिससे व्हाट्सअप पे बात करना, क्लिक करके आप जो है आराम से व्हाट्सअप के थ्रू बात कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों भी ऑप्शन दिया है, क्लिक करके आप काम कर सकते हैं। और कुछ अपडेट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर अपडेट कर सकते हैं। कुछ आपको लगता है कुछ रिमाइंडर सेट करना है, कोई भी होता है क्या है कि या तो बोलता है कि मुझे 2 दिन के बाद कॉल करो या 1 घंटे के बाद कॉल करो, तो फॉलोअर जो लेने वाला होता है आपका कॉलिंग टीम होती है वो अच्छा से नहीं कर पाती है, तो ये जी है काम करेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फॉलोअर आपसे देख सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं आप। उस टाइम में उनको मेल भी चला जाएगा और आपको जो है एक रिमाइंडर भी आ जाएगा नोटिफिकेशन के रूप में। ठीक है, और उसके बाद में कुछ नोट्स डालना है तो इसके लिए कुछ नोट्स डाल सकते हैं, और कुछ एक्टिविटी लॉग है तो कुछ एक्टिविटी लॉग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इसके अंदर में ऑप्शन है, एक एक करके आप भी देख सकते हैं। तो ये हो गया लीड्स के लिए। अगर देखिए एक और इसके साथ में एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये सारा ऑप्शन है सभी बिजनेस के लिए काम करेंगे ज़रूरी नहीं है।
लेकिन आपके बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है वो देखिए, वो यूज़ कीजिए। जो आपके बिजनेस में अप्लाई नहीं होता उसको इग्नोर कीजिए। अदरवाइज़ आप जब डेवलप करवाएंगे आपके लिए, अगर बोलेंगे कि ये फीचर मुझे नहीं चाहिए तो वो फीचर को हम लोग हटा भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक बार डेमो के लिए सबको एक एक करके बता देता हूँ। तो लीड मैनेजर जो है ये होता है जो मान के लिए कि यहाँ पर जो है जिसको अपॉइंटमेंट देना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे कि आपको देखना है कि क्या परफॉर्मेंस है, मतलब कि कितना लोगों ने आउटबाउंड कॉल किया, कितना लोग जो है इनबाउंड कॉल आया आपका, ये सारा जो है यहाँ पर कॉल ड्यूरेशन के साथ देख सकते हैं। तो स्पेशली इसके लिए होता है जो कॉल सेंटर यूज़ करते हैं उनके लिए है, मतलब कितना ने आपने आउटगोइंग कॉल किया, कितना इनकमिंग कॉल किया, ड्यूरेशन क्या था सभी जानने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट, कोई अपॉइंटमेंट यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर लीड्स है तो लीड्स को भी यहाँ पे आप जो है मैनेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसी के थ्रू जो कॉलिंग करेंगे तभी जा कर के जो है आपका जो है कॉल लीड्स में आएगा। इसके साथ में जो है कॉल लॉग्स है। कॉल लॉग्स में जो होता ही है क्या है कि आप जो है जो भी कॉल हो करते हैं तो यहाँ पे जो है न्यू कॉल कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। ये किसके लिए होगा, ये होगा उसके लिए जो मतलब कि टेलीकॉलर है, मतलब जो कॉल डायल करके करते हैं उनके लिए कॉल लॉग्स, मतलब कि कितना लोगों से बात किया वो हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको इस माइनस करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है रिकॉर्डेड कॉल्स भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अभी कोई भी रिकॉर्डेड कॉल नहीं है तो इसीलिए यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। और किसी को बल्क में एसएमएस भेजना चाहते हैं तो पार्टिकुलर पर्सन को पार्टिकुलर डिटेल सेलेक्ट करके और कॉल पूरा सभी लोगों को आप एक बार में मैसेज भी भेज सकते हैं, यहाँ पे बल्क में मैसेज भेज सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट हो सकता है कि जो आपको बल्क एसएमएस सेंडर है उसके थ्रू इसका इंटीग्रेट करना होता है, तब जाकर ये काम करेगा। और अब आते हैं कस्टमर पे। तो कस्टमर क्या है एक्चुअली, जो है जो आपका कस्टमर से बहुत सारा कस्टमर जो है रेगुलर कस्टमर होता है, जो आपसे सामान को परचेज करता है या बोलता है परचेज करने के लिए, तो ये कस्टमर आपका है जिससे आप डील करते हैं। तो एक कस्टमर से जो है आप देखिए यहाँ पर जो है नया कस्टमर बना सकते हैं, पहले से कस्टमर है उसको जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से इंपोर्ट भी होने का बताइए। यहाँ पे क्या है, एक्सेल शीट रहेगा उसमें इंपोर्ट करेंगे, हो जाता है ये चीज़, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर में। और न्यू कस्टमर को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं न्यू कस्टमर। तो जहाँ क्लिक करेंगे देखें सारा इन्फॉर्मेशन फिल करके आप एक बार में सेव करके रख देंगे तो आपको ये काम होते रहेगा, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब सेल्स में चलते हैं एक बार, ठीक है। सेल्स में इसीलिए मैं इन्वेंट्री का इसके बाद बताऊंगा। तो सेल्स में जाते हैं, प्रपोजल देखते हैं। तो प्रपोजल क्या है कि किसी को प्रपोजल आपको देना है तो यहाँ क्लिक करके आप प्रपोजल क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी एग्रीमेंट से पहले एक बार प्रपोजल भेजते हैं, अगर एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर से कुछ दूसरा प्रपोजल भेजेंगे, ऐसा। तो इसके लिए आप यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। फिर आते हैं अब इस पे एस्टीमेट पे। किसी को अगर एस्टीमेट भेजना है तो यहाँ पे जाकर एस्टीमेट भेजेंगे। वेबसाइट है या किसी चीज़ है जिसको एस्टीमेट भेजना है तो यहाँ पे भेज सकते हैं। अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करके और जो है किसको भेजना है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर, कौन कस्टमर को आप भेज रहे हैं उसका पहला नाम टाइप करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। जो भी आप नाम टाइप करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा, ये नाम सेलेक्ट कर लेंगे, सारा चीज़ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सारा चीज़ है, ऑप्शन है, आप एक एक देख के समझ लेंगे, आप प्रपोजल भेज सकते हैं यहाँ पे। मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, डिटेल में बताऊँगा तो आप एक एक करके आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कैसा क्या है। और थोड़ा बहुत नई जानकारी है प्रपोजल क्या होता है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं क्या होता है। एनीवे आप अगर कंपनी में यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा, अगर बिजनेस ऑनर बिजनेस अगर हैंडल करते हैं तो एस्टीमेट यहाँ पर है, जो कि एस्टीमेट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एस्टीमेट किसी को देना है तो यहाँ पर एस्टीमेट देना चाहिए। और इनवॉइस, अगर मान लीजिए किसी का पेमेंट लेना है तो ये सीआरएम सिस्टम में क्या है ना कि आप पेमेंट गेटवे में इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसके थ्रू लोगों को इनवॉइस भी भेज सकते हैं। तो प्रोफेशनल इनवॉइस होता है वो जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसको बिल करना है, कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो पेमेंट मेथड क्या एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो बैंक से है कि क्या चीज़ से है, अभी अलग अलग सिस्टम है। आप सेट करवाना है तो बता दूंगा, मैं सेट करके दे दूंगा कैसे आप पेमेंट लेना चाहते हैं। बैंक का इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो बैंक का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आराम से वो इनवॉइस पे बैंक का डिटेल शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और उसके बाद में जो है आप इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, क्या प्रोडक्ट है वो ऐड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, कुछ नोट क्लाइंट नोट है तो कुछ डाल सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन भी सेट कर सकते हैं, ठीक है।
ये सारा ऑप्शन है। डिस्काउंट है तो यहाँ पे दिया ऑप्शन डिस्काउंट भी करने का, तो ये हो गया यहाँ पे आपको। और इसके साथ में जो है आइटम अगर कुछ है आपके पास में तो आइटम को भी यहाँ पर जो है लिस्ट कर सकते हैं, जितना भी आइटम सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम लिस्ट कर सकते हैं आप। और एक साथ साथ जो एक और चीज़ दिखाता है इन्वेंट्री में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको जो है ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं या किसी और भी तरीके का जहाँ पे सेलिंग करते हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ता है। आप जहाँ से परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसके लिए ये बेस्ट है। तो पहले आप क्या करेंगे, आइटम को ऐड कर लेंगे। तो आइटम आप पहले से है तो यहाँ पे जा करके एक ही बार में सारा आइटम इंपोर्ट कर लेंगे और एक एक करके ऐड करना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखेंगे ऐड करने के लिए तो कमोडिटीज़ कोड है, कुछ कोड आपका होगा तो कोड डाल सकते हैं। कंपनी का जो नेम है कमोडिटी नेम डाल सकते हैं। बार कोड है, बार कोड, एसक्यूई कोड जो आपको लगता है, ठीक है। एसक्यूई कोड मतलब कि ई कॉमर्स में लगता है बहुत जगह पे, तो ये आप डाल के रखेंगे ताकि कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, वेयर हाउस कहाँ पे उसको रखे हैं, अमेजोन में रखे हैं ना अपना खुद का वेयर हाउस रखे हैं, कहाँ पर रखे हैं वो मालूम कर सकते हैं आप, डाल सकते हैं मतलब कि रेफरेंस में। और यहाँ पर दिखा नहीं रहा है इसीलिए कि पहले सेट नहीं किया, आपको सेट करना होगा आपका वेयर हाउस कहाँ पे है, तब सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका यूनिट क्या है उसका सेल करने का, यूनिट्स बोलो तो केजी है, ग्राम है, क्या है, किसमें यूनिट रहता है। और उसके बाद में जो है आप सेल प्राइस क्या है, तो सेल प्राइस कितना रखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ रख सकते हैं। इमेज अटैच करना तो यहाँ पे इमेज भी अटैच कर सकते हैं, जो इमेज आपको रखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सारा चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। और देखिए यहाँ बहुत सारा जो है कस्टम फील्ड भी है, कुछ अपने से फील्ड ऐड करना चाहते थे, कस्टम फील्ड को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड नहीं है लेकिन बाद में कस्टम फील्ड बना के ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ है, ओरिजिन डाल सकते हैं यहाँ पर, स्टाइल कुछ है डाल सकते हैं, साइज अगर सेट करना है तो कुछ साइज में सेट कर सकते हैं, कलर वगैरह है, वारंटी है कुछ है तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग वेरिएंट होता है, ठीक है। जब इसमें आप काम करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारा जो है यूनिट नेम और इन्वेंट्री का सारा चीज़, इन्वेंट्री देखिए यहाँ पर स्टॉक यूनिट दिया हुआ ऑलरेडी, तो ये स्टॉक भी सारा चीज़ आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे कुछ स्टॉक इंपोर्ट कर सकते हैं, आप मेंटेन भी कर सकते हैं। देखिए बहुत बार में क्या है आपको इन्वेंट्री रिसीविंग वाउचर ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो डिलीवरी वाउचर क्रिएट कर सकते, मतलब कि कोई आइटम आपने किसी को भेजा, ठीक है, यहाँ पे वाउचर क्रिएट कर सकते हैं डिलीवरी वाउचर में, ठीक है। और उसके बाद में जो है इंटरनल डिलीवरी, ठीक है, मतलब कि आपके एक बिजनेस में ही किसी अगर मतलब कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कुछ डिलीवरी ऐड करना है तो यहाँ डाल सकते हैं। कुछ लॉसेस हो गया आपको, अगर कुछ लॉस होता है आइटम का, कुछ प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पर डाल सकते हैं। कुछ एडजस्टमेंट करना है यहाँ पे आपका इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब वेयर हाउस है, मान लीजिए आपके पास मल्टीपल वेयर हाउस है तो यहाँ पर जो है वेयर हाउस को ऐड कर सकते हैं कि उसका एड्रेस क्या है, कोड क्या है, ठीक है, ताकि आपको डिस्प्ले करेगा। और इन्वेंट्री जो है इन्वेंट्री हिस्ट्री, मतलब कब क्या इन्वेंट्री का हिस्ट्री था, मतलब कि कौन से वेयर हाउस में कितना इन्वेंट्री है, क्या कितना नहीं है, आप सारा चीज़ यहाँ पर रिपोर्ट कर ट्रैकिंग कर सकते हैं। रिपोर्ट चेकिंग करना तो यहाँ पर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, आखिर बार में क्या है स्टॉक आपके पास, कहाँ पे क्या है देख सकते हैं यहाँ पे एक एक करके। अगर सेटिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेटिंग है, कुछ यूनिट्स का सेटिंग है, साइज़ का सेटिंग है, ठीक है। तो अलग अलग सेटिंग है, आप एक एक जाएंगे आपको तो मालूम चल जाएगा। चलिए फिर इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। तो देखिए प्रोजेक्ट हो गया। अब इसके बाद प्रोजेक्ट है, अगर मान लीजिए कोई भी आप जो है किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं कि जो प्रोजेक्ट में बहुत दिन काम करने में लगेगा, ठीक है, तो आप अपना प्रोजेक्ट को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट क्रिएट करके आप क्या कर सकते हैं, अपने टीम मेंबर को भी असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट नेम क्या है, ठीक है, और कितना आवर लगेगा, ठीक है, प्रोग्रेस क्या है, सब यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चाहे तो प्रोग्रेस सभी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और एक प्रोजेक्ट के अंदर में जो है कितना टीम मेंबर है उसको भी ऐड कर सकते हैं। मैं टीम मेंबर यहाँ पे देखिए ऐड है ना, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल टीम मेंबर ऐड कर सकते हैं जो आपको काम में होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट कितना दिन में कंप्लीट करना है ये भी आपको यहाँ पे मालूम कर डाल सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। क्यों डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई मान लीजिए कुछ बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर में, तो ये प्रोजेक्ट पे आप बनाना चाहिए। और एक एक आदमी को एक एक टास्क, जो भी प्रोजेक्ट के अंदर में जितना भी टास्क होने वाला है वो टास्क को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसके बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब बड़ा काम करते हैं तो। और एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल लोग काम कर सकता है, उसका रिपोर्टिंग सबमिट कर सकता है और आप ही देख सकते हैं कि कैसे उसका रिपोर्टिंग चेक करना है।
ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए कि इसके साथ में जो दिया हुआ है टास्क, मतलब कि टास्क बनाएंगे आप। टास्क जो बना करके क्या कर सकते हैं, किसी को असाइन कर सकते हैं आप। टास्क मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है। टास्क मैंने क्रिएट किया, फिर जो है कब स्टार्ट हुआ कब एंड करना है, ठीक है। इसको असाइन करना रिलेटेड टू किसी, मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड टास्क है तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जो है कौन सा प्रोजेक्ट है उसका प्रोजेक्ट टाइप कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इनिशियल 1-2 लेटर टाइप करेंगे तो आ जाएगा प्रोजेक्ट। तो उसके बाद में देखिए किसको असाइन करेंगे टास्क, वो कर सकते हैं। फॉलोअर काउंट रहेगा वो डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइम शीट ये जो है इसके लिए है जो चाहता है कि अपना एम्प्लॉय को ट्रैकिंग करे, मतलब कि अटेंडेंस वगैरह मैनेज करे। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर में दिया हुआ है, जब लॉगिन करेंगे ना चेक इन और चेकआउट का दिया हुआ ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर ऊपर देखिए दिख रहा होगा आपको। चेक इन और चेकआउट का मतलब ये होता है कि जब भी आप कभी भी चेकिंग करते हैं चेकआउट करते हैं, ठीक है। जब काम करना शुरू करते हैं लॉगिन कीजिए और जब काम करना बंद करते हैं चेकआउट कीजिए, बस सिंपल प्रोसेस है। तो आप किसी को हायर किए हैं, आप उसको देखना चाहते हैं जो कौन सा आदमी कितना देर काम कर रहा है, अटेंडेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो इसको थ्रू कर सकते हैं। तो अटेंडेंस यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा चीज़ यहाँ पे दिखेगा, टाइम कीपिंग अटेंडेंस है। तो अभी देखिए चेक इन और चेकआउट है, कितना लोगों ने चेक इन किया, कितना लोग चेकआउट किया, कब क्या किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर चेकिंग करना है तो यहाँ लोकेशन के साथ में ट्रैक पूछ रहा है, अलाउ योर लोकेशन। तो मैं अगर चेक इन करूँगा तो मेरा चेक इन यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते चेक इन मेरा हो गया ऑलरेडी। अब मैं फिर से जब क्लिक करूँगा तो चेकआउट पे, तो चेकआउट पे चला जाएगा ये चीज़, ठीक है। पूरा 31 डेज़ का जो है दिया रहता है ये सीट, जिसमें आपको मालूम चलेगा। और रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं। अब मैं क्लिक करूँगा तो अब क्या होगा, चेक इन तो हो गया, अभी चेकआउट पे क्लिक करना होगा मुझे अभी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चेकआउट करके जा सकता हूँ। तो इसी तरीक़े से आपका अगर एम्प्लॉय भी अगर यूज़ करता है ये सॉफ्टवेयर तो वो भी चेक इन और चेकआउट कर सकता है और उसका टाइम यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं आप। इसमें डिटेल समझना है तो और भी आपको धीरे धीरे मालूम चलेगा, आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसके बाद में लीव है, अगर कोई आदमी लीव करना चाहता है तो अप्लाई फॉर लीव के लिए यहीं पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो आप भी को भी मालूम चला कौन आदमी लीव पे जो है, कौन आदमी लीव पे नहीं है। अगर मल्टीपल आपका पास एम्प्लॉय है तो आपके वर्क का काम करने का शिफ्ट क्या होता है वो शिफ्ट सेट कर सकते हैं कि टाइम टेबल क्या होता है। शिफ्ट यहाँ बनाना होता है, टिप शिफ्ट बना सकते हैं कि कितना बजे से कितना बजे तक काम करना होता है, कौन सी डेट को, ठीक है। तो शिफ्ट ये हो गया, मॉर्निंग शिफ्ट आफ्टरनून शिफ्ट होता है ना टाइमिंग, उस तरह की टाइमिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है फिर आते हैं और उसके बाद देखते हैं शिफ्ट कैटेगरी है, रिपोर्टिंग है, सभी देख सकते हैं यहाँ पे। आप एक बार जाएंगे तो मालूम चलेगा आपको। अब आते हैं अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, ये तो सभी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग मतलब कि क्या होता है, आप बिजनेस में कितना काम किए, कितना आपका फ़ायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको जो होता है ट्रांजेक्शन्स, कितना क्या ट्रांजेक्शन होता है यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका बैंकिंग सेक्टर है, कुछ बैंकिंग भी है, तो अभी आप देख सकते हैं कि मतलब कि क्या बैंकिंग है, क्या सेल्स है, सभी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेल्स है, सेल्स देख सकते हैं, बैंकिंग है, बैंकिंग देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी तक मैंने कुछ ऐड नहीं किया, इसीलिए जो है आपको कुछ नहीं दिख रहा है। पेमेंट है, कुछ इनवॉइसेस अभी यहाँ पे ऐड होता है। फिर आगे चलते हैं, फिर एक बार और दिखाते हैं मैं आपको जर्नल एंट्री, ठीक है। तो जर्नल एंट्री मतलब क्या होता है, जब भी कुछ आप जो है एक्सपेंस करते हैं, ठीक है, उसका आप एंट्री करते हैं। किसी पेमेंट की है, किसी की पेमेंट आया, उसका एंट्री करते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही प्राइमरी लेसन ABCD ऑफ ए बिजनेस है, क्योंकि जब तक आपके पास में ये नहीं मालूम है तो बिज़नेस करना बहुत मुश्किल होगा। अगर बिज़नेस करते भी हैं तो उसको लंबे समय पे नहीं ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको जो जर्नल एंट्री करने आना चाहिए। थोड़ा बहुत आराम जर्नल एंट्री कैसे करना है गूगल पे भी, यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जर्नल डेट क्या है डाल देंगे आप, ठीक है। आपका नंबर क्या है, कुछ नंबर डाल दिए। अब इसके डालने के बाद में क्या है कि कौन सा आपका अकाउंट है उस पर जो है आराम से ऐड कर सकते हैं। जर्नल एंट्री स्पेशली होता क्या है कि आपने कोई चीज़ परचेज किया या एक्सपेंस किया, ठीक है। तो कौन से अकाउंट में परचेज किया, यहाँ पे आप अकाउंट ऑलरेडी सेट किए होंगे तो यहाँ पहला लेटर जो टाइप करेंगे यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे अकाउंट्स है, जैसे एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस है, कमीशन है, कहाँ पे क्या खर्चा किए, तो डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ज़रूरी इसीलिए है कि बहुत बार क्या होता है, लगता है हम लोग ट्रांजेक्शन हो रहा है लेकिन फ़ायदा कितना वो पता नहीं चलता है, तो इसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, अगर आप टैक्स जब आप पे करते हैं, GST पे करते हैं या किसी तरह टैक्स पे करते हैं, तभी भी इसका रिक्वायरमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आप
बहुत जगह पे आप खर्चा करते हैं, तो सारा खर्चा यहाँ पे डाल दीजिए, जितना खर्चा सारा खर्चा डाल दीजिए यहाँ पे। और खर्चा डालेंगे तो क्या होगा, आप टैक्स में बेनिफिट ले सकते हो उसका, ठीक है। अगर नहीं डालेंगे, आपका प्रूफ नहीं रखेंगे कलेक्ट करके, तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको जब आप टैक्स फाइल करेंगे तब उस समय। तो यहाँ पर रहेगा डेट वाइज डाल देंगे तो दिक्कत नहीं होगा आपको, जितना बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है उसको दिक्कत नहीं आएगा। और किसी को ट्रांसफ़र करते यहाँ पर क्लिक करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब कि बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना है, किसी और को ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ट्रांसफ़र, ठीक है। एक बैंक से, एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि एक बिजनेस में मल्टीपल अकाउंट्स होती है, ठीक है। तो उसके बाद में जो है चार्ट ऑफ अकाउंट आप देख सकते हैं कितना तरह का अकाउंट है, आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अकाउंट जिससे क्या हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेट्स। अभी जी सारा अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है, जो नहीं चाहिए उसको ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ऑफ करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट अकाउंट है उसी को यूज़ कीजिए आप, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अगर कुछ डिटेल्स में जानकारी करना है तो मुझे बात कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज़ यूट्यूब पे भी आपको जानकारी मिल जाएगा कि कौन कौन तरीके का अकाउंट होता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का आपके अकाउंट की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग, यहाँ पर रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं कि कितना कहाँ पर क्या हुआ, बैलेंस शीट देख सकते हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ है। बुक कीपिंग है, मतलब कि ये देख सकते हैं रिपोर्ट, इसका सेल्स और कस्टमर का डील देख सकते हैं। तो और ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस बहुत बार हम लोगों को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं कि इतना खर्चा कहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे जाकर एक्सपेंस अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो है कुछ बिल है, बिल रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है आपने कितना नोट डाला, कोई नोट डाल दीजिए, कितना अमाउंट है डाल दीजिए, ठीक है। तो ये सब भी चीज़ है, किसको पेमेंट किए तो डाल सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपको आसानी से मालूम चलेगा फाइलिंग करने के टाइम। तो ये हुआ एक्सपेंसेस के साथ में। आपको आता है मेल बॉक्स में चलते हैं। मेल बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कि अगर आप चाहते हैं कि किसी को ईमेल भेजना, तो आप कंपनी का ईमेल जो है यहीं से भेज सकते हैं आप, ठीक है। बहुत बार होता है ना, जब आप जीमेल से तो जीमेल भेजते ही हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रोफेशनल वे नहीं होता है। अगर चाहते हैं प्रोफेशनली आप किसी को मैसेज भेजने के लिए, तो यहाँ पे आपका जो प्रोफेशनल जो ईमेल होता है, कंपनी का ईमेल है, इसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसके थ्रू जो ईमेल भेजेंगे कंपनी से ही मिल जाएगा, तो आपका ईमेल जो होगा ना, तो वो प्रोफेशनल ईमेल माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो गया इनबॉक्स है, कंपोज मेल है, आराम से जैसे जीमेल कंपोज करते हैं उसी तरह यहाँ पर कंपोज करके भेज सकते हैं। तो ये प्रोफेशनली कंपनी का ईमेल जाएगा, जो कि आपको कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। तो ये सिंपल, ये ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, मतलब प्रोसेस सिंपल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बहुत बार जीमेल से बिजनेस से करते हैं, वो प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करता है, बोलता कि नहीं वो प्रोफेशनल आदमी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है कि बहुत सारे लोग इसको यूज़ में ला सकते हैं। और अपॉइंटली है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नया फीचर्स है, जो कि अगर आप जो है किसी से मीटिंग करना है, कुछ बात करना है, तो आप अपना टीम में हो या किसी बाहर के मीटिंग करना है, तो आप यहाँ पर टीम का जो है अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट सेट करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो है अब कब मीटिंग करना है, कब नहीं मीटिंग करना, आपका अपॉइंटमेंट सेट रहेगा तो आपको पता है कि कब क्या काम करना है, कब किसी मीटिंग है, आप भूलेंगे भी नहीं। यहाँ पर आपको रिमाइंडर भी आ जाएगा, नोट्स भी आ जाएगा, ठीक है। और उस मीटिंग में जितना भी लोग अटेंड करने वाले हैं उनको भी ईमेल चला जाएगा और रिमाइंडर चला जाएगा, ताकि वो लोग भी मीटिंग मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो कितना टोटल अपॉइंटमेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आराम से जो है क्रिएट अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। स्टाफ मीटिंग है तो स्टाफ मीटिंग के लिए भी कर सकते हैं, और किसी लीड किसी कस्टमर से मिलना है तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप सब्जेक्ट मैटर डाल करके टाइमिंग सेट कर सकते हैं, टाइम और डेट। यहाँ पे देखिए लोकेशन जैसे कैसे होगा, मतलब जूम पे होगा या 1-to-1 होगा या फ़ोन कॉल पे, जो भी होगा डिटेल डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अपॉइंटली। और उसके बाद में जो है पिछला मीटिंग हुआ उसके बारे में जान सकते हैं, कॉल बैक है उसके बारे में जान सकते हैं। फॉर्म इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो किसी से चाहते हैं कि आप इसका अपॉइंटमेंट फॉर्म के थ्रू लें, मतलब कि अगर कोई आपसे मीटिंग करवाना चाहता है, आपसे मिलना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को आप शेयर कर सकते हैं। तो ये फॉर्म को फिलअप करके और आपसे मीटिंग के लिए अप्रूवल ले सकता है, तो आपका मीटिंग अलाउ कर सकते हैं आप, ठीक है, नाम नंबर डाल करके। और इसको है, ठीक है। और इस तरीक़े से जैसे कि होता है ना कि बहुत सारा अदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी आता है, लोग जिसमें जो है मंथली का जो है बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। 4 से 5 हज़ार का मतलब कि एक $29 से लेकर $50 का राउंड में लगता है, ठीक है, और परमानेंट बुकिंग के लिए। तो ये जो है फीचर यूज़ करके आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर को शेयर कर सकते हैं, वो बुकिंग कर सकता है आपसे मीटिंग के लिए।
ठीक है। तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है और इसके लिए बहुत आपको फ़ायदा होगा। आपके कुछ प्रोडक्ट है जो सेल करते हैं तो ये है, यहाँ पे आपको वेबसाइट पे तो ये भी लिंक कर सकते हैं जो कि लोग आपका वेबसाइट पे जाकर परचेस करेगा, वहाँ से आपको जो है डिलीवरी कर सकते हैं। ये किसके लिए है? जो अपना खुद का वेबसाइट पे सेल करता है वो। और इसका जो ऑटोमेटिक इंटरनली मेंटेन हो जाएगा, इसके थ्रू जो भी परचेज और होगा तो इसको इंटरनली ऑटोमेटिक जो है डाटा मेंटेन हो जाएगा। तो ये इसमें दिया है, मतलब कि प्रोडक्ट है तो डाल सकते हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी जैसे अमेजोन वगैरह बेचते हैं तब ज़रूरत नहीं है, जो अपना वेबसाइट बेचते हैं तब ज़रूरत पड़ेगा। किसी के सब्सक्रिप्शन है, यानी कि अगर चाहते हैं किसी से रिकरिंग पेमेंट लेना है या किसी से पेमेंट लेते हैं आप, या आप भी किसी के मतलब कि सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं तो उसका भी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पेमेंट करने के लिए दिक्कत नहीं हो। ये बेसिकली जो है कोई आदमी आपसे सब्सक्रिप्शन लेता है आपको सर्विसेज का तो उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे कि इसके पास में कब मुझे पेमेंट लेना है। और उसका अगर आप सेट कर देंगे यहाँ पे तो क्या होगा, उसको रिमाइंडर भी ऑटोमेटिक जाते रहेगा, ठीक है, पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर टीम पासवर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, क्योंकि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना कि बहुत बार हम लोग पासवर्ड बहुत सारा चीज़ों की क्रिएट करते रहते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि पासवर्ड किस चीज़ का पासवर्ड क्या था, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में या किसी भी इनक्रिप्टेड ही जैसा भी हो जिससे आपको याद हो जाए उस तरीके का पासवर्ड यहाँ क्रिएट कर डाल सकते हो। पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी ये तो सिस्टम जो है पूरा इनक्रिप्टेड रहता है, ठीक है, और हैक जल्दी नहीं होता है। ये हैक तो कुछ भी हो सकता है लेकिन हैक नहीं होता है। तो यहाँ पे इनक्रिप्टेड आपका सेव रहता है डेटा, ठीक है। फिर भी आप जो है अपने तरीक़ा से कुछ ऐसा हिंट डाल सकते हैं जिससे आपका पासवर्ड याद हो जाए। जैसे कि आपका जो है नॉर्मल पासवर्ड कुछ है, बैंक अकाउंट का कुछ पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड का कुछ पासवर्ड है, ईमेल का है, ठीक है, लाइसेंस का कुछ पासवर्ड है, इसके अलावा और भी कुछ आपका किसी कंपनी का है तो पासवर्ड बना के डाल सकते हैं, या आपका टीम मेंबर का कुछ पासवर्ड बना के रखे हैं तो यहीं से ही आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको डायरी में मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके एक्सेल में सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं नहीं बोलता हूँ कि आप पूरा पासवर्ड टाइप करो, नहीं, आप कुछ कॉमन पासवर्ड टाइप करो जिसमें आपको याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है आराम से याद कर सकते हैं। टीम पासवर्ड यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिएट करना है तो बहुत तरीके का पासवर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, तो ऐड कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो नेम क्या है, कौन से वेबसाइट पे वो पासवर्ड डालना है आपको, डाला जिस वेबसाइट पे डाले थे उसका URL डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यूज़र नेम डाल सकते हैं, नोटिस डाल सकते हैं, ठीक है। तो किस चीज़ का रिलेटेड है, पासवर्ड क्या था वो डाल देंगे, तो ये सभी इनक्रिप्टेड रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डाल करके आप यूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ताकि आप बाद में जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसको मतलब कि रिकवर कर सकते हैं। यहीं से यूज़ करके आप पेस्ट करके यूज़ कर लेंगे आप, क्योंकि होता है बहुत बार हम लोग पासवर्ड भूल जाते हैं। और इसमें बहुत सारा कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज ही आप कैटेगराइज कर सकते हैं इसको, ठीक है। जब यूज़ करेंगे तब आपको मालूम चल जाएगा। ये कमीशन होता है इसके लिए अगर आपके पास में कोई सेल्स टीम है, ठीक है, और उसको आप सेल्स टीम है आपका प्रोडक्ट सेल करती है इस CRM के थ्रू, तो उसका भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप कमीशन कितना देना चाहते हैं, कितना स्टाफ है, सभी देख सकते हैं आप यहाँ पे। और रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट जो आप देख सकते हैं कि सेल्स का रिपोर्ट है, किसका भी रिपोर्ट देखना है तो एक ही जगह पे सारा चीज़ का रिपोर्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है एक्सपेंसेस और इनकम, ये भी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। लैंडिंग पेज, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और चीज़ फीचर है इसके अंदर में कि आपको कुछ लैंडिंग पेज बनाने के लिए कुछ अलग से कुछ सॉफ्टवेयर नहीं लेना पड़ेगा। अगर किसी का लीड कैप्चर करते हैं, यानी कि आपके पास लैंडिंग पेज बनाकर जहाँ से लीड आपको आए, चाहे रजिस्ट्रेशन कोई आप करवाना चाहते हैं, ठीक है, या जूम मीटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, चाहे कोई वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, या कोई प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो सभी चीज़ के लिए यहाँ पर लैंडिंग पेज आप बना सकते हैं। टेम्पलेट ऑलरेडी दिया हुआ है, उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिया है, बहुत ही अच्छा फीचर है इसके अंदर में, तो ये है। और इसके साथ में इतना ही, बहुत कस्टम डाल सकते हैं ब्लॉग भी, तो ये यूज़ किया जाता है जैसे कि साइनअप के लिए, कोई रजिस्ट्रेशन के लिए, चाहे कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए, जिसमें आप थैंक यू पेज भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई वेबसाइट से अगर अपने वेबसाइट के अंदर में भी इसका लीड कैप्चर का कुछ लिंक डाला जाए तो फॉर्म बना करके अपने वेबसाइट पर भी डाल सकते हैं, जहाँ से आप लीड को है इंपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ से वो वहाँ फिल करेगा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। और इसमें थैंक यू पेज का फीचर है, जैसे फिलअप कर देगा फॉर्म तो आपको थैंक यू पेज पे भी भेज सकते हैं, ऐसा फीचर दिया है इसके अंदर में भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है नॉलेज बेस है, तो अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आपने जो है एक नॉलेज बेस क्रिएट कर सकते हैं। आप नॉलेज बेस क्यों चाहिए, आप कंपनी जब बनाते हैं तो आपका जो एम्प्लॉई आते जाते रहता है, तो एक बार नॉलेज बेस बना देंगे, जब भी कोई नया एम्प्लॉई आता है तो इस नॉलेज बेस को देख करके आराम से जो क्या करेगा वो
और समझ जाएंगे कि कौन सा काम कैसे करना है। ठीक है, तो आप एक बार बना देंगे तो लाइफ टाइम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो है बहुत सारा यूटिलिटी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मीडिया है, कैलेंडर है, आप जो है मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं आपको फ्यूचर यूज़ के लिए। और सेटअप है, इसको क्लिक करके आप सारा जो है सिस्टम को सेटअप कर सकते हैं, कैसे क्या सेटअप करना है सारा चीज़ सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सेटअप में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ओवरऑल आपको आइडिया मिल चुका होगा, और धीरे धीरे आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको एक एक करके सारा चीज़ मालूम चल जाएगा। ठीक है, और अगर इसके बाद भी कुछ नहीं मालूम चलता है तो मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, मेरा नंबर जो है आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, वहाँ से मैसेज कीजिए और आराम से जो है मुझसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है मेरे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, hassantechnosoft.in जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वहाँ से भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हैं। देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यहाँ पे जाएंगे आप तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी नंबर देख सकते हैं, या मेल कर सकते हैं मुझे, या व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, या मुझे मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ चुका होगा। अगर इसके बाद भी कुछ आपको दिक्कत लगता है, कुछ जानकारी होता है, तो आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले ट्रेनिंग में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।